नमस्कार, मैं हूँ दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक चैनल पर। हमारा पंचायत चुनाव को लेकर खास कार्यक्रम चौधर की जंग। चौधर की जंग कार्यक्रम के जरिए आज हम पहुंचे हैं जटौला ग्राम पंचायत में। बात करें यहाँ की तो यहाँ 1500 के करीब वोटर हैं और 2500 के करीब यहाँ की आबादी है। तीन जो है प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जो सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है महिला आरक्षित सीट है। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर जो चुनावी चर्चा चल रही है, चुनावों की तैयारी चल रही है, किस तरह से यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या मुद्दे हैं गांव में, युवाओं से शुरुआत करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, वो जो है प्रत्याशी क्या कहकर वोट मांग रहे हैं। आपके अनुसार किस तरह का जो चुनाव चल रहा है, कैसा होना चाहिए आपका प्रत्याशी जो सरपंच बने। हमारा सरपंच कोई भी बने, हमें ये नहीं है कि हमारे अंकल ही बने, हमारे लेकिन तीनों बन जाए, तीनों में से एक बनेगा हमारे गांव का प्रत्याशी। ठीक है, पर हमारी तीनों से रिक्वेस्ट है, मैं एक युवाओं की तरफ से बोल रहा हूँ कि हमें खेलने के लिए कोई जगह मुहैया किया जाए, कि हमें जगह दी जाए कि यहाँ पे आप खेलिए, यहाँ पे आप ये काम करिए, हमारे गांव की साफ सफाई कराई जाए। हम युवा हैं, हम तो यहाँ से चल के वहां से चले जाते हैं, पर जो ये गलियां देख रहे हैं आप, इनमें गड्ढे हैं, रात को यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं, ये गिर जाते हैं, ये साफ होनी चाहिए। हमारा सारा मतलब गांव साफ सुरक्षित होना चाहिए। हमारे गांव की पोखर है, जो तालाब है, उसमें कोई भी निकासी का पानी का कोई काम ही नहीं है। वहां पे जो पड़ोस में रहते हैं परली तरफ, उनको ना इतना ऊपर यहाँ तक पानी आ जाता है उनके घर उनको में। प्रयास नहीं किए गए। जो मौजूदा सरपंच है, 7 साल रहे हो चुके हैं, 5 साल सरपंच थे, 2 साल से कार्यकाल नहीं, हालांकि प्रयास नहीं हुए इसके लिए साफ सफाई हो, जोड़ पानी निकासी हो, रास्ते पर बने जो मच्छर पैदा न हो, इसके लिए काम नहीं हुआ कुछ भी। काम इसके लिए कुछ नहीं हुआ है। काम ऐसा होता है कि जो हमारे सफाई करते हैं वो सफाई कर जाते हैं, पर दोबारा उसको उठा के नहीं लेके जाते, वो उल्टा नालियों में चला जाता है। पानी के निकास का ऐसा है कि 2 दिन पानी का निकास होता है, बम्बे में डाला जाता है, पर फिर मोटर फूक जाती है, उसको 2-2 3-3 महीने के लिए देखा ही नहीं जाता कि पानी कहाँ से जाएगा कहाँ से नहीं जाएगा। तो ये गांव में जो युवा हैं किस तरह से भर्ती, आर्मी की या पुलिस की भर्ती की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपके जो मुख्य रास्ते वो भी टूटे पड़े हैं। सभी टूटे पड़े, कोई भर्ती की वो कर ही नहीं रहा। पिछले 10 साल में 2 बच्चे लगे हैं, ये देख लो हमारे गांव का वो है, 10 साल में सिर्फ 2 बच्चे लगे हैं। पंचायत द्वारा इसके लिए कोई कामकाज, विकास के लिए कोई कामकाज नहीं हुई। कोई काम काज आप क्या नहीं है। कहना चाहोगे, जो कामकाज हुए, क्या आज भी समस्याएं हैं गांव में। आज की जो समस्या है वो ये है कि गंदगी सबसे ज्यादा है। पानी भर जाता है, वही वो जोड़ है जिसमें वहाँ ट्यूबवेल लगा रखा है, समझ गए, वो मोटर फूक जाती है। 2-2 3 महीने तक कोई काम नहीं करती उस पर। कई भ्रष्टाचार है ना, जो भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस पर अगर सही काम हो जाए, जो हम खड़ा कर रहे कैंडिडेट को, ये यही कहता है कि भाई हम साफ सफाई हर गांव को सुविधा देंगे और काम का गांव का काम होना चाहिए। और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं गांव के अंदर, और किस तरह के कामकाज हुए, क्या समस्याएं हैं आज भी। स्वास्थ्य सुविधाएं तो कोई है ही नहीं जी यहाँ पे। और कोई काम न स्वास्थ्य के लिए किया है सरपंच ने, अब तक कोई किया नहीं काम, और ना किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देता। गांव के चारों तरफ जो रास्ते हैं वो खराब हैं, इसके लिए प्रयास नहीं हुए ये बनवाए जाए। ना जी ना, ये अपने अपने रास्ता बनवा लिया एक, बस वही बहुत है उसके लिए। बस। और क्या होना चाहिए गांव में, आपके अनुसार क्या मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। जो नए प्रत्याशी हैं, जो सरपंच बने, उसके लिए क्या उम्मीद करते हैं, उससे क्या काम करे वो। उम्मीद पूरी है जी, पिछले ने कुछ करवाना है, अब पूरी उम्मीद पे खड़ो करो भाई। शमशान घाट का इतना बुरा हाल है, लाइट 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 लगी हुई है, वो खराब हुई पड़ी है। सारी की सारी गंदगी है पूरी गाँव में, पूरी गलियों में नाली भरी पड़ी है। भंगी काम ना करें, पैसा लेते हैं, वो काम नहीं करते। सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं। नहीं करते। इसकी शिकायत करी सरपंच ने कोई, इसको लेकर कोई। गांव की जब तक गंदगी है, रास्ते खराब है। मैं एक सरपंच हूँ, मैंने शिकायत करी वीडियो पे, वो गैस का ट्रांसफर तो होता नहीं है भाई। ये वैसे लगाए हैं डीसी रेट। समाधान कैसे हो, साफ सफाई कैसे। समाधान ये कि दूसरा सरपंच आएगा, इसकी तनख्वाह रुकवा दी जाएगी और अपने आप करेंगे फिर वो। ये तो रुकवाता नहीं है सरपंच तो वैसे। क्या कह रहे हैं जो प्रत्याशी हैं सरपंच के, किस तरह के क्या क्या कह के वोट मांग रहे हैं, क्या उम्मीदों पे खरा उतरेंगे आप। विकास के ऊपर, विकास सफाई करवाएंगे, सारे काम करेंगे, नाली साफ करवाएंगे, गलियां बनवाएंगे, जो भी समस्या है गांव की सारी करेंगे। आप सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर इस चुनाव में देख रहे हैं, तो कैसा है, क्या कहकर वोट मांग रहे हैं, क्या आपने सोचा है गांव में क्या क्या कराने जाएंगे आप। देखो जी, मैंने अपनी पूरी बस्ती इकट्ठी करके उनसे बोला था कि भाई देखो, इसमें पंचायत में 1 रुपया भी कोई खाए तो कुत्ता की टंग खाए, हम अपनी जेब से भी लगा सकते हैं। मेरा अच्छा कारोबार है, मेरी ठेकेदारी का काम है,
और गांव की गंदगी को देख के ही मेरे को यहाँ आना पड़ा। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ भाई, चारों तरफ गंदगी गंदगी इतनी हो रही थी, बहुत ज्यादा। कोई साफ सफाई हो नहीं रही थी। हम तो सफाई के लिए यहाँ आए हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए हैं। अगर बस्ती ने मेरे को साथ दिया तो 1 साल के अंदर अंदर बस्ती देखेगी कि भाई कोई गांव, ये जटोला गांव भी नाम है। आपने क्या कामकाज किए है एज ए समाज सेवक के तौर पर, समाज सेवी के तौर पर क्या कामकाज हुए आप? देखो जी, स्कूल में मैंने, हमारा प्राइमरी स्कूल है, उसमें 2 कमरे 2 हॉल, एक अपनी माँ के नाम से, अपने पिताजी के नाम से वो डोनेट करे हुए हैं। मंदिर में भंडारा होता है, हम पूरी तरह सहयोग करते हैं। कोई भी काम, गांव का कोई काम हो, अभी शमशान घाट में युवा समिति बनी थी, उसने सफाई वफाई करी, लाइटें सब खत्म हो गई थी, सारी लाइटें मैंने भिजवाई और अब उसमें लाइटें वगैरह सब लग रही हैं। नालियां 2-3 बार मैंने, मेन नाली जो मेन रोड की नाली है, वो 2-3 बार अपने खर्चे से जेसीबी लगा के ट्रैक्टर में भरवा भरवा के जब पानी की निकासी हुई है। 2-3 वो हरिजन, मैं गरीब लड़कियों की 2-4 शादी भी करा दी मैंने गाँव में। और देखो जी, हम पे परमात्मा की दी हुई सब मौज है, भगवान हमें सब कुछ दे रहा है। मैं गांव के लिए पूरा अपना तन मन धन सब कुछ लगा दूंगा, बस्ती, अगर बस्ती ने मेरे को टाइम दिया। जो मुख्य रास्ते खराब हैं, इसके लिए सरपंच ने कोई प्रयास नहीं किया? बड़े गड्ढे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा था वो सर्व जल योजना जो चली हुई है, उसमें पाइप दबे थे। अब वो पाइप तो वो दबा गए और नालियां उबड़ खाबड़ हुई पड़ी हैं। हमारी पंचायत ने कोई उसकी तरफ नजर नहीं करी, और नहीं वो ठेकेदार का काम था, वो प्रॉपर उसको नाली बना, गली बना के देता हमारे दो को। साल कार्यकाल भी नहीं रहा, तो ऐसे में किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा गांव के लोगों को? भाई परेशानियां ही परेशानियां रही, कभी सफाई ही नहीं हुई है। इतनी गंदी है, हमारी नालियां पूरी भरी पड़ी हैं गोबर से, उससे जरा जरा पानी धीरे धीरे निकलता है। क्या काम होना चाहिए गांव में? जो नया सरपंच क्या काम करे? गांव में बढ़िया विकास रहना चाहिए जी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बड़े बूढ़े जो है रात को घर भी जाते, लाइट नहीं है, ठोकर खा के। और हम चाहते हैं जी बढ़िया विकास होना चाहिए गांव के अंदर। आप युवा हो, क्या कहना चाहोगे? युवाओं के लिए क्या गांव में कोई विकास कार्य हो, क्या होना चाहिए? ये मैं मतलब क्या है, इस सफाई होनी चाहिए गांव में। नया सरपंच बनेगा, ये पूरा पूरी सहायता करेगा गांव की, ये मैं कहना मतलब है। और क्या क्या समस्याएं हैं गांव में? हमारे गांव की स्वास्थ्य सेवा खराब है और चिकित्सा नाम की चीज ही नहीं है। जो पहले थोड़ी बहुत डी कंपनी देती थी वो भी बंद हो गई। गलियां पूरी रिपेयरिंग मांग रही हैं, एक भी गली सही से नहीं है। और जो लाइटें लगी हुई थी वो सारी खराब है, हालांकि ये खड़ा हुआ है, निष्कुल बना के दे रहा है। लाइट भी ठीक करवा रहे हैं और जो इससे बन पड़ रहा है सफाई भी करवा रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में इससे हमें पूरी उम्मीद है। और जो हमारी सड़क, गलियां खराब हैं, नाली खराब है, और जहाँ भी हमारा थोड़ा बहुत वो नालियों का पानी निकासी का है, वो सारे सिस्टम ये ठीक करके देगा। रह जाए शिक्षा की, शिक्षा के लिए भी हम इनसे उम्मीद रखते हैं। अब कुछ और मास्टरों के लिए। ये थे जटोला गांव के लोग, जिनका कहना है कि गांव में समस्या ही समस्याएं हैं। सफाई की काफी दिक्कत है गांव के अंदर, जो मुख्य रास्ते हैं सभी टूटे पड़े हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव पिछड़ा हुआ है, युवाओं को भी यहाँ पर कुछ नहीं मिला। ना तो यहाँ पर कोई ऐसा स्टेडियम है जहाँ भर्ती की तैयारी कर सके, ट्रैक है। मुख्य रास्ते इतने खराब हैं कि युवा जो है रास्ते में भी भर्ती की तैयारी नहीं कर। एक युवा ने बताया कि पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान गांव से सिर्फ 2 ही युवा आर्मी में भर्ती हुए हैं। ऐसे में और भी लोगों से जानेंगे कि जटोला गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। महिला जो है प्रत्याशी यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रही है। 3 प्रत्याशी यहाँ से चुनावी जो है मैदान में है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अलग अलग जो है प्रत्याशी वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर ये गांव आता है, काफी पिछड़ा हुआ है। साफ सफाई की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम दिक्कतें यहाँ के लोगों को हैं। लोगों को यही उम्मीद है जो नया सरपंच बनेगा वो उनके उम्मीदों पर खरा उतरेगा और जो गांव में विकास होगा। गांव की जो महिला प्रत्याशी है अंजू, घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। अपने जो उनके साथी हैं जो सपोर्ट कर रही हैं उनको, सबसे पहले अंजू से ही जानेंगे किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में होते हैं, क्या करना चाहते हैं गांव में? सबसे पहले गांव में साफ सफाई सबसे जरूरी है, उसके लिए हमें सबसे मेन काम ये करना, और शिक्षा के लिए भी करना है। ये हमारे मेन मुद्दे हैं। आप घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, क्या समस्याएं दिख रही हैं गांव के अंदर? वोटर्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि 7 साल हो गई हैं, 5 साल तो जो कार्यकाल रहा, 2 साल कार्यकाल भी नहीं रहा। तो ऐसे में हमने देखा जगह जगह दिक्कतें हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तो आपको क्या समस्याएं महिलाएं बता रही हैं गाँव के अंदर? महिलाएं बता रही हैं सबसे पहले कि गर्ल्स के लिए कोई आने जाने के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए कोई व्हीकल लगाया जाए।
ये सबसे मेन समस्या है लेडीज के और लिए। क्या दिक्कतें हैं, क्या आप करना चाहते हैं गांव के अंदर? ये आपको मौका मिला तो क्या क्या काम करेंगे गांव में? हम अच्छे से स्कूल, सबसे पहले जो गांव में गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो, और लड़कियों के लिए स्पेशली, और ये जो सफाई हो, रोड वोड बनने, और लड़कियों के लिए जो मतलब आने जाने के लिए कोई कॉलेज या स्कूल जो गर्ल्स जाती हैं उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध हो। आपके जो रास्ते हैं, जो बाहरी रास्ते सारे खराब है लगभग, तो इसके लिए आपको देखते हैं वोट मांगने जाते हैं, परेशानी तो होती होंगी सभी को। वो एक्चुअली वो गांव की मेन समस्या नहीं है, उनके लिए हमें दूसरे गांव से भी संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के अंदर सरपंच का मेन होता है गांव के लिए, लेकिन वो बाहर की भी है तो उनके लिए थोड़ा सा उनसे हाँ कांटेक्ट। जी, क्या कहोगे कि क्या दिक्कतें हैं गांव में, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? प्रचार बढ़िया चल रहा है भैया। फिलहाल तो गांव में बहुत परेशानी, स्कूल नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई भी सुविधा नहीं गांव में। ये सुविधा करवाना चाहते हैं। और क्या क्या दिक्कतें हैं गांव के अंदर? गांव में तो दिक्कत तो बहुत कुछ है, हो जाएंगी तो हमारी पूरी करेगी तो आवास। गाल नहीं, चालन का राय भी नहीं है, तो ये मांग है हमारी। इसलिए सरपंच ने किया क्या है गांव के अंदर? अब कुछ नहीं, और भी महिलाओं से बात करेंगे। हाँ जी, क्या क्या दिक्कतें हैं गांव के अंदर, क्या समस्याएं हैं? जो नई आपकी प्रत्याशी है सरपंच बनी तो क्या उम्मीद है काम करेंगे गांव में? काम तो देखो, सरपंच बनते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगी। एक तो पहले तो शिक्षित हैं, इन्हें पता है कि शिक्षा के बारे में क्या होता है। शिक्षा बच्चों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और एक गांव में साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। जगह जगह पानी और गड्ढे भरे हुए हैं, तो उसमें साफ सफाई, जैसे उसमें मच्छर मक्खी हो जाते हैं, बीमारी होने का खतरा है। तो इसलिए साफ सफाई और बच्चों की शिक्षा पर पानी निकासी की व्यवस्था है गांव के अंदर? जो नहीं, कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है, कोई नाला नहीं है, कोई वैसा नहीं है। जैसे अब यहाँ पोखर है, उसमें जैसे भैंसों के लिए भी भरा जाता है, और गंदगी का भी उसी में जाता है सारा पानी। तो सबसे पहले ये महिलाओं के लिए कोई सिलाई केंद्र हो, कोई लाइब्रेरी हो पढ़ने के लिए? तो लड़कियों के लिए जैसे कोई शिक्षा का, सिलाई का हो, या कोई लाइब्रेरी हो, या बच्चों के लिए कोई ऐसा हो जिसमें खेल सके बच्चे। यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं आपकी है। प्रत्याशी है, क्या कह के वोट मांग रही गांव में? गांव में यही कहा जा रहा है कि जो आप जैसे ये जीतते हैं तो ये सारी सुविधाएं कराई जाएंगी, बच्चों की शिक्षा के लिए भी, साफ सफाई के लिए भी। और जैसे लड़कियों को आने जाने में दिक्कत होती है कहीं कॉलेज में, या वैसे कोई व्हीकल नहीं है, तो वो व्हीकल भी लगाया जाएगा। और क्या समस्याएं हैं गांव के अंदर? गांव के समस्या यह है जी, आके ये बीरबानिया के मोटे मोटे पेट हो रहे हैं, तो पार्क होना चाहिए घूमने के लिए। पार्क होना चाहिए। और जी एक थोड़ा सा मतलब ये जो योगा कर रहे हैं, ओपन जिम होना चाहिए। हाँ जी, ये होना चाहिए, क्योंकि यह सरपंच नहीं कर रहा जी कुछ भी। हाँ, इस सरपंच ने तो नाली भी साफ नहीं करवाई, भरी पड़ी। साफ सफाई मेन मुद्दा है गांव का। हाँ ठीक, अपनी गाड़ी साफ करवाता है, नाली साफ नहीं करवाता सफाई कर्मचारियों से। हाँ, तो ये है जी। और सफाई कर्मचारी हैं, बताए सफाई नहीं करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, इसकी शिकायत नहीं की कहीं? ना जी, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता जी। ठीक है, तो ये जी हमारा कहना है, और थोड़ा सा ये योगा का ये थोड़ा सा ये करवाना चाहिए। हाँ, ये थे जटौला गांव की जो महिलाएं प्रत्याशी और उनके समर्थक। उनका कहना है कि गांव में सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है, गांव की जो शिक्षा पर भी सुधार करना है, गांव के अस्पतालों में डॉक्टर की सुविधा मुहैया करानी है। गांव में सबसे बड़ी बात है पानी निकासी नहीं है, गांव में कोई ओपन जिम नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है युवाओं के लिए। ये सभी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। जो महिला प्रत्याशी जो है लोगों के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब जो सरपंच अब आगे बनता है, कौन किसको यहाँ की जनता मौका देती है, किसको गांव की चौधर दी जाती है, और कौन काम का जो विकास करता है, उम्मीदों पर इनकी पे खरा उतरता है या नहीं, या पिछले सरपंच की तरह ही समस्याएं जो की तो बरकरार रहेंगी। आप देखते रहिए हमारे चैनल पर चौधर की जंग।